हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी भी चल रही होगी। आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो बिहार बोर्ड में खास करके तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे लघु उत्तरीय प्रश्न भी एक दो पूछ लिए जाते हैं। हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा सस्पेंस रहता है, कभी कभार पूछे जाते हैं, नहीं तो नहीं पूछे जाते। जैसे 5 नंबर के प्रश्न इससे ज्यादातर नहीं पूछे जाते, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो यह चैप्टर उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना एक प्यासे को पानी। तो इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहे और एक एक चीजों को सही से और बारीकी से समझने का प्रयास करें, जो आपको एग्जाम में लगभग 100 नंबर में से 100 नंबर लाने में आपकी सहायता कर सके। चलिए अब आएंगे टॉपिक की तरफ। कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दीजिए। आप जैसे जानते होंगे कि हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था है, जो अब नए सेशन 5 जनवरी से चालू होने वाली। 5 जनवरी नए सेशन 5 जनवरी से चालू होगी। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे आसपास के बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ने का काम करें। चलिए आगे ध्यान देते हैं, मुख्य टॉपिक पर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानना है। एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को बोलते हैं और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं। एक्स अक्ष जो होते हैं वह क्षैतिज रेखा है। एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको एक्स से डिकोड करते हैं, इसको एक्स से निर्देश करते हैं। राइट तरफ यानी दाहिने तरफ, दाहिने तरफ यह प्लस में होता है और बाएं तरफ एक्स का मान माइनस में होता है। वही वाई यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ऊपर की तरफ प्लस में होते हैं और नीचे की तरफ माइनस में होते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु को विभाजित करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान जो होता है वह शून्य होता है। शून्य। अगर मूल बिंदु की निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक होते हैं 0,0। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे जाए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। साथ में ध्यान देंगे एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं और वाई अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उसे कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जो पहला मान होता है वह एक्स का मान होता है और उसके बाद कॉमा देकर जो लिखा होता है निर्देशांक में वह वाई का मान होता है। यानी भुज पहले लिखे जाते हैं और कोटि बाद में, कोटि बाद में। चलिए आगे कुछ मूल बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा। मूल बिंदु, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं।
इसके निर्देशांक जो होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, वो 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक किसी बिंदु को x, y से दर्शाते हैं। यानी निर्देशांक में जो निर्देश हम देते हैं वह x, y से दर्शाते हैं। x को x अक्ष से दूरी कहते हैं, जबकि y को y अक्ष से दूरी कहते हैं। चतुर्थांश की बात करें तो जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को विभाजित करती है, तो जो भुज होते हैं और कोटि होते हैं उनमें विभक्तिकरण यानी विभक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं। ऐसे में यह 4 खंडों में विभक्त हो जाता है। पहला खंड को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, और यह जो है यह एंटी क्लॉकवाइज टर्न मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रथम चतुर्थांश, यह भाग दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, यह भाग तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ये 4 भागों में यानी खंडों में विभक्त हो जाता है। पहला चतुर्थांश में ध्यान देंगे, y का मान प्लस है और x का मान भी प्लस है, तो इसमें जो संख्या प्लस और प्लस में रहेगा, यानी x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में, वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। दूसरा चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान प्लस में रहेगा, वह दूसरा चतुर्थांश में स्थित रहेगा। वही तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में स्थित रहेगा। चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में रहेगा, तो वह चौथे चतुर्थांश में वह बिंदु स्थित रहेंगे। तो इससे हमें यह क्लियर होता है कि कोई भी बिंदु अगर दिया गया है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। पहले चतुर्थांश के लिए जो संकेत है प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय के लिए माइनस कॉमा प्लस, तृतीय के लिए माइनस कॉमा माइनस और चतुर्थ के लिए प्लस कॉमा माइनस। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे हमसे कि आखिरकार -5,6 ये जो बिंदु है यह किस चतुर्थांश में स्थित है, तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत आसानी से जवाब दे सकेंगे। ये माइनस है और दूसरे वाला मान प्लस में है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे पॉइंट नंबर 5, अक्षों पर स्थित बिंदु। x अक्ष पर यहां पे ध्यान देंगे, जब यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, ठीक है। x अक्ष पर y का मान सदैव 0 रहेगा। जब कोई भी बिंदु x अक्ष पर रहेंगे, x अक्ष पर स्थित रहेंगे, तो y का मान सदैव 0 होगा, हमेशा 0। अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर रहेंगे, y अक्ष पे, तो x का निर्देशांक जो होगा, x का मान वह सदैव 0 हो जाएगा, तो x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है और y अक्ष पे x का मान 0 हो जाता है। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि x अक्ष पर
y का मान 5 है, x अक्ष पर y का मान 5 दिया गया है, तो निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर y का मान 5 दिया गया है, तो निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक क्या होगा? इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। x अक्ष पर y का मान, सॉरी, x अक्ष पर x का मान अगर दिया गया है x अक्ष पर, है ना, x अक्ष पर y का मान तो 0 ही होगा। x अक्ष पर बिंदु 5 दिया गया है, तो y मतलब निर्देशांक क्या होगा? तो x अक्ष पर यह 5 दिया गया है, तो 5 x अक्ष का मान अगर दे दिया गया है 5 और y का मान नहीं दिया गया है, तो 5,0 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान देंगे दूरी से जुड़े तथ्य। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10th में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वह है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र तो दूरी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर निर्देशांक ज्यामिति में अगर कोई बिंदु दिया गया है, जैसे x अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है, किसी भी बिंदु का अगर मान लेते हैं यहाँ 5,6 दे दिया जाए इस बिंदु पे और पूछा जाए कि x अक्ष से इसकी दूरी क्या है, x अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो x अक्ष से दूरी अगर पूछी जाए इसकी, तो ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से दूरी अगर पूछी जाए तो x अक्ष का मान तो दिया गया है, लेकिन वह उसकी दूरी नहीं कहलाएगा, वह y का निर्देशांक जो होगा वह उसकी दूरी कहलाएगा। तो x अक्ष से अगर दूरी पूछी जाए तो y निर्देशांक का मान होगा, जबकि y अक्ष से दूरी पूछी जाए, y अक्ष से, यही बिंदु अगर 5,6 है और y अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, y अक्ष से यहां से, तो यहां से जो दूरी होगी वह x अक्ष का निर्देशांक होगा, x अक्ष का निर्देशांक होगा। तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होगा और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आज का समाप्त हुआ। अब आ गए हैं प्रश्न उत्तर। जितने मैं बातें अभी बतलाया हूं आपसे वो सारे से जुड़े हुए ही प्रश्न हैं, जबकि यह पूरा आपका चैप्टर से क्लियर नहीं है। आपको लगातार हमारे वीडियो में बने रहने पड़ेंगे, अगले वीडियो को इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में आपको मैं और ज्यादा विश्लेषण इसी चैप्टर से दूंगा। आज का टॉपिक जितना बतलाया उससे जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने हैं। आप सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करके और उसका सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। पहला क्वेश्चन है निर्देशांक तल से। निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक तल में जहां x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं, यह y है और यह x है, और यह जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये जहां मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से निर्देशांक
मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, 0,0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष पर, देखिए, एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है एक्स अक्ष पर, तो y का जो मान होगा, y का जो भी मान होगा वह हो जाएगा 0। एक्स अक्ष पर y का मान होता है 0। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक होगा। y अक्ष पर भी किसी बिंदु का जो निर्देशांक x का होगा वह हो जाएगा 0, वह हो जाएगा 0। इस वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले ही आपको बतला रखा हूं, तो आपको इसका जवाब जल्दी जल्दी देने में ज्यादा सहूलियत होगी और हमारे कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसा कि मैंने बतलाया है अभी ही आपको इस वीडियो में कि पहला चतुर्थांश जो है उसमें प्लस कॉमा प्लस स्थित है। दूसरे चतुर्थांश है उसमें माइनस कॉमा प्लस स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में जो है वह माइनस कॉमा माइनस, और चौथे चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस स्थित है। जैसे कि 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। 3 जो है वो आपको प्लस में और 4 है वो आपको माइनस में दिया गया है। ऐसे में यह जो है यह चौथे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्लस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में। -5,6 जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको अभी बतलाया है कि पहला चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस, तीसरा चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस, और चौथे चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस, सॉरी प्लस कॉमा माइनस स्थित होते हैं। तो -5,6 यानी माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, यह जो है यह दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 8, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होती है। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होती है y निर्देशांक, y निर्देशांक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होती है y अक्ष से, तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होती है x निर्देशांक, x निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। -2, -3 पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस,
तीसरा में होता है माइनस माइनस, यानी यह जो स्थित है माइनस कॉमा माइनस, यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बस यह आखिरी प्रश्न था और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो का लेक्चर मैं करता हूं समाप्त। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएं और साथ में आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और करना भी ना भूलें। मैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करने में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, इसके लिए मैं लगातार आपको वीडियो शेयर करते रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।